नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार पाठ 11 नाम बादशाह की रबड़ी। तो बच्चों, क्लास में हमने इस कहानी को पढ़ा और समझा। तो आज हम इसी चैप्टर के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चे, करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों मौखिक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कै पाठ, बाढ़ से गुरुजी का क्या अभिप्राय था? बच्चों, बाढ़ जो गुरुजी राजकुमार को सिखा रहे थे, क्या सीख दे रहे थे? तो आपको यहाँ पे बताना है कि बाढ़ से गुरुजी का क्या मतलब था। तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होगा बाढ़ से गुरुजी का अभिप्राय था रखवाला या चौकीदार। क्या अभिप्राय था? रखवाला या चौकीदार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजा ने क्या बनाने को कहा? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा क्या उत्तर होगा? राजा ने अपने लिए रबड़ी बनाने के लिए कहा। ठीक है बच्चों, राजा क्या बनाना चाहता था? राजा अपने लिए रबड़ी बनवाना चाहता था। तो हमारा यही उत्तर होगा। गै पाठ देखिए। रबड़ी बनाने में रसोइयों की मदद किसने की? तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि जो रसोइया था उसकी किसने मदद की रबड़ी बनाने में। तो बच्चों, पाठ के आधार पे हमारा उत्तर होगा रबड़ी बनाने में रसोइये की मदद सलमा ने की। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। रबड़ी कैसी बनी? कैसी बनी थी रबड़ी? तो बच्चों, हमारा उत्तर होगा रबड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। ठीक है बच्चों, कैसी बनी थी? स्वादिष्ट। और हमारा आखिरी मौखिक प्रश्न है, क्या बादशाह ने रबड़ी खाई? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे जो हमारा उत्तर होगा वो क्या है? नहीं, बादशाह ने रबड़ी नहीं खाई। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। आगे देखिए लिखित। लिखित में हमारा पहला प्रश्न है कै पाठ, गुरुजी राजकुमार को क्या शिक्षा दे रहे थे? बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि गुरुजी राजकुमार को क्या सिखा रहे थे। तो चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होगा गुरुजी राजकुमार को समझा रहे थे कि जब कोई राजा महाराजा सो जाता है या बेसुध हो जाता है तो उसके जो कोतवाल और जो थानेदार और जो पहरेदार होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी वो राजा को ही धोखा देने लगते हैं। यही बात गुरुजी राजकुमार को समझा रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे देखो। बादशाह ने प्रबंधक को आदेश देते हुए क्या कहा? तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि बादशाह ने प्रबंधक को बुलाकर क्या आदेश दिया। तो चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होगा कि बादशाह ने आदेश देते हुए कहा कि रात के खाने में हमें आधा सेर मलाई, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिलगोजा और केसर के साथ मिलनी चाहिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पे उन्होंने रात को वो क्या खाना चाहते हैं यही उन्होंने आदेश देते हुए कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि रबड़ी किस किस ने खाई, यानी कि जो रसोइया ने रबड़ी बनाई थी वो किस किस ने खाई। तो बच्चों, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो हम जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि रबड़ी, रसोइया, सलमा, मुख्य रसोइया, स्वास्थ्य निरीक्षक और मुख्य प्रबंधक ने खाई थी। यानी कि उन सब ने मिलकर रबड़ी खाई थी। ठीक है ना बच्चों, किसने? रसोइया, यानी कि जिसने रबड़ी बनाई, जिसकी और उसकी हेल्प किसने की? सलमा, उसने भी रबड़ी खाई थी बच्चों। उसके साथ
मुख्य प्रबंधक, स्वास्थ्य निरीक्षक, और जो मुख्य रसोइया था उन सब ने मिलकर रबड़ी खाई थी। तो हमें उन सबके नाम यहाँ पे बताने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजा का चरित्र कैसा था? तो बच्चों चैप्टर के आधार पे हम इसका उत्तर लिखेंगे, राजा एक बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान था। यही हम उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसे वो पीकर बेसुध पड़ा रहता, उसे कोई होश नहीं रहता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसे एक लापरवाह किस्म का राजा कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रस्तुत नाटक में कितने पात्र हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि इस नाटक में कितने पात्र थे, यानी कैरेक्टर कौन कौन से थे जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, उन सभी के नाम लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रस्तुत नाटक में निम्नलिखित पात्र थे, जैसे गुरुजी, राजकुमार, बादशाह, प्रबंधक, रसोइया, सलमा, मुख्य रसोइया, स्वास्थ्य निरीक्षक और मुख्य प्रबंधक। ये सभी नाम हमें इसमें पात्र के रूप में दिखाने हैं। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर 11 बादशाह की रबड़ी के मौखिक और लिखित प्रश्न थे जो हमने पढ़े और समझे। आप इनका अभ्यास करिए, इसके आगे का अभ्यास करिए, हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।